हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सल्तनत काल का तीसरा वीडियो सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित एमसीक्यूज पढ़े हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मुबारक शाह, बी है खिज्र खां, सी है मोहम्मद शाह या फिर डी है अलाउद्दीन हसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, खिज्र खां। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सैयद वंश से मैक्सिमम ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अगर हम खिज्र खां की बात करते हैं, इसने 1414 में इस वंश की स्थापना करी, सैयद वंश की। और ये जो वंश था ये 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं खिज्र खां की, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। जब तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि तैमूर लंग ने भारत में कब आक्रमण किया था, तो 1398 में। और उस अटैक में इसने भी जो है तैमूर की मदद की थी। और तभी जब वो वापस गया, तैमूर लंग भारत को छोड़ के वापस गया, तो उसने मुल्तान, लाहौर वाले क्षेत्र इसे सौंपे, किसे? खिज्र खां को। और इसने वहीं पर ये सैयद वंश की स्थापना स्थापना की। ठीक है, और बाद में फिर इसने दिल्ली की ओर रुख किया। तो ये इसके बारे में होगी बातें खिज्र खां की। और इसके बारे में एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये हमेशा अ, तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख के अधीन ही कार्यरत रहा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही किसकी रचना है? ये सैयद वंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारीख ए मुबारक शाही किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है अहमद सरहिंदी, सी है अमीर खुसरो या फिर डी है जियाउद्दीन बरनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अहमद सरहिंदी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सैयद वंश से। ये दो क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि तारीख ए मुबारक शाही किसकी रचना है? अहमद सरहिंदी की रचना है। और सैयद वंश की जो तमाम जानकारियां हैं वो इसी किताब से यानी तारीख ए मुबारक शाही से ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का पहला अफगान वंश कौन सा था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। भारत का पहला अफगान वंश कौन सा था? ऑप्शन ए है सैयद वंश, बी है खिलजी वंश, सी है लोधी वंश या फिर डी है गुलाम वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोधी वंश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोधी वंश को पहला भारत का पहला अफगान वंश कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, बी है इब्राहिम लोधी, सी है सिकंदर लोधी या फिर डी है खिज्र खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और बहलोल लोधी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने एक बहुत महत्वपूर्ण सिक्का चलाया था। उस सिक्के का नाम था बहलोल सिक्का। ठीक है, बहलोल नामक एक सिक्का चलाया था जो एक चांदी का सिक्का था। और ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय तक जो है चलन में रहा। तो ये बहुत प्रसिद्ध सिक्का इसके द्वारा चलाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बहलोल लोधी के बारे में, तो इसके बारे में एक फेमस ये धारणा आती है कि जो भी कोई सामाजिक सम्मेलन होता था तो ये तब अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था और अपने सरदारों को खड़ा भी नहीं रहने देता था। मतलब एक उदार पीढ़ी टाइप का शासक था। ये भी इसके बारे में बोला जाता है। और इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोधी जब गद्दी पर बैठा तो उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लोधी वंश का कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, बी है इब्राहिम लोधी, सी है सिकंदर लोधी या फिर डी है खिज्र खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।
गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी, ठीक है। और ये जो है फारसी भाषा की किताब में होती थी। तो फारसी भाषा में जो कविताएं लिखा करता था गुलरुखी नाम से, वो था सिकंदर लोदी, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो सिकंदर लोदी था, इसके बचपन का नाम निजाम खां था, ठीक है। इसकी माँ एक हिंदू थी और इसके पिता का नाम था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की? तो इसमें पहले तो आपको ये पता चल गया कि आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। तो इसने आगरा की स्थापना कब की? ऑप्शन ए है 1501, बी है 1502, या फिर सी 1503, या फिर डी है 1504। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1504 में। ठीक है। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की थी और इसने इसे बाद में राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने का जो कारण इसमें बोला जाता है वो ये कि जो राजपूत थे वो दिल्ली की ओर आगे ना बढ़ सकें और दोआब क्षेत्र पर इसका कंट्रोल रहे, इसी के लिए इसने आगरा राजधानी स्थापित की थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल के इतिहास में युद्ध स्थल पर ही मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? ऑप्शन ए है खिजर खां, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, या फिर डी है बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था और ये मतलब 1526 में पानीपत प्रथम हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था और ये जो युद्ध स्थल पर ही मारा जाने वाला सल्तनत काल का एकमात्र शासक था, ठीक है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गज ए सिकंदरी का प्रचलन लोदी वंश के किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, या फिर डी है खिजर खां। तो ये नाम से आपको लग रहा होगा गजे सिकंदरी इसका नाम ही है, तो किसने किया? सिकंदर लोदी ने। और ये जो गजे सिकंदरी था ये मतलब भूमापन के लिए शुरू किया था इसने, किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संगीत कला से संबंधित पहली पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसने की, किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी के समय, बी है इब्राहिम लोदी, या सी है सिकंदर लोदी के समय, या फिर डी है खिजर खां। तो संगीत की पहली पुस्तक थी, उसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये भी किसके समय की है? सिकंदर लोदी की। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत की पहली किताब किस शासक के समय लिखी गई थी, तो वो था सिकंदर लोदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो इसने बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का भी अनुवाद किया था फारसी में और उनका नाम रखा था फरहंग। फरहंग ए सिकंदरी, ठीक है। फरहंग ए सिकंदरी नाम से इसने जो है जो संस्कृत की किताबें थी उनका भी फारसी अनुवाद कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि 1526 में पानीपत प्रथम में बाबर के हाथों ही मारा गया था और युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला ये पहला सल्तनत काल का पहला शासक था। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1517 में राणा सांगा ने भी इसे पराजित किया था। राणा सांगा ने भी इसे पराजित किया था और इस युद्ध का नाम था खतौली, ठीक है। ध्यान रखना है खतौली के युद्ध में एक क्षेत्रीय शासक राणा सांगा ने एक केंद्रीय शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।